रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ आमिर फ़ारूक। हम लास्ट कुछ वीडियोस से डिस्कस कर रहे थे 3PL से रिलेटेड चीज़ों को। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जैसे 3PL होता क्या है, जब हमने उसमें ऑपरेशंस क्या होते हैं, या जब हमने कोई भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस को हमने चूज़ करना है तो हमने उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट हम जो चीज़ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक चीज़ ये है कि हमें ये बेनिफिट क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं जब हम कोई भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी रीजन में। उसमें हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे होते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको क्या बेनिफिट्स हो रहे होते हैं। बेसिकली ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे आप उनके साथ काम कर रहे हैं, किसी भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस के साथ काम कर रहे हैं, उनका बिज़नेस भी ग्रो कर रहा होता है और साथ ही साथ में आपका बिज़नेस भी ग्रो कर रहा होता है। अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो फिर आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हम ये जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को यूज़ करते हैं वो करते क्यों हैं। एक चीज़ तो जब हम किसी भी मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत मैटर करता है। वो आप किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, आप एफबीए मॉडल पे काम कर रहे हैं या आप एफबीएम के जो शिपिंग सर्विसेज होती हैं या मॉडल है उस पे काम कर रहे हैं। बेसिकली एफबीए और एफबीएम जो वो है शिपिंग के मॉडल्स हैं कि आपके जो ऑर्डर्स है वो अमेज़ॉन फुलफ़िल करेगा या आप खुद उसको फुलफ़िल करवाएंगे। अब अगर आप एफबीए पे काम कर रहे हैं तब भी आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप एफबीएम पे काम कर रहे हैं तब भी आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत मैटर करता है। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब आप कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप डायरेक्टली चाइना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप डायरेक्टली चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं, अलीबाबा से सोर्सिंग कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस के थ्रू आप अपने ऑर्डर डिस्पैच करवा रहे हैं। अभी आपका एक ऑर्डर आया, आपका ऑर्डर आपने शिप करवाना है अपने कस्टमर्स को। तो उसके लिए आपको जब आप अलीबाबा से परचेज़ करेंगे, अली एक्सप्रेस से शिप करवाएंगे, आपका ऑर्डर डिलीवर होते होते आपका 8 से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ले जाएगा जब किसी भी मार्केट में आप उसको करवाते हैं। बाज़ इन सम केसेस में होता है कि वो जल्दी भी डिलीवर हो जाता है, उसमें शिपिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा आ रही होती है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मोस्टली टाइम लग जाता है। उसका बेस्ट ऑप्शन फिर ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम कोई भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस यूज़ करते हैं, अपनी इन्वेंट्री वहाँ पे भिजवाते हैं, भिजवा के अपने ऑर्डर्स वहाँ से फुलफ़िल करवाते हैं। लाइक अगर मैं यूके में काम कर रहा हूँ, मुझे यूके में अपने ऑर्डर डिस्पैच करवाना है सारे। जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं मैं चाह रहा हूँ डेली बाय डेली इसके रूटीन में अब मेरे ऑर्डर जो है वो शिप होते रहे, मेरा लेट डिलीवरी डेट जो है वो कम से कम रहे, मेरे अकाउंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अब अकाउंट ईबे का भी सेम सिनेरियो है और जो अमेज़ॉन है उसका भी यही इशू है। टिकटॉक पे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, टिकटॉक का अगर आप करें तो उसका भी यही इशू है कि आपके ऑर्डर्स का जो टाइम है वो बहुत मैटर करता है। ये एफबीए में हमने जब जाना होता है, लेकिन जब हम एफबीए में जा रहे होते हैं तब भी सेम इशू होता है कि अगर आप चाइना से या आप कहीं से भी और सोर्स करवा रहे हैं तो आपको फिर टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होती है। आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से आपकी सेल गिरती है, सेल गिरने की वजह से आपका बिजनेस जो है वो उस स्पीड के साथ ग्रो नहीं कर पाता जिस स्पीड के साथ उसे ग्रो करना चाहिए। अब जो हमें बड़ा फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस यूज़ करने का, वो ये होता है, हम क्या करते हैं, हम अपनी इन्वेंट्री उनके पास रखवा देते हैं, चाइना से डायरेक्टली बल्क क्वांटिटी में उठा के या कहीं से भी उठा के उनके पास रखवा देते हैं। वो टाइम बाय टाइम उसे शिप करवाते रहते हैं। अगर कस्टमर को शिप करवाना है तो हम टाइमली कस्टमर को शिप करवा देते हैं। अगर हमने अमेज़ॉन भिजवानी है तो हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं कि भाई आप उस अपनी इन्वेंट्री को उठा के हमारे अमेज़ॉन वेयरहाउस में लेबलिंग करवा के शिप करवा दो। ये एक चीज़ है जो टाइम डिलीवरी है, और वो डिलीवरी टाइम जो आपके ऑर्डर्स का है वो एफबीए या एफबीएम का ये बड़ा मैटर करता है आपके ऑनलाइन बिजनेस। जो दूसरी चीज़ आपको है वो आपका टाइम सेव होता है। टाइम इस सेंस में सेव होता है कि अगर आपने चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं आपको टाइम लगेगा। आप अगर यूपीएस के थ्रू मंगवाते हैं, बायर मंगवाते हैं तो आपको 15 से 16 दिन लग जाएंगे। अगर आप ट्रेन में मंगवाते हैं तो आपको फिर ये है कि 40-45 दिन, 2 महीने भी लग जाते हैं। अब होता ये है कि अगर आप हर ऑर्डर चाइना से लेने जाएंगे या आप अगर यूएस में काम कर रहे हैं तो आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मंगवाना है तो फिर आपको इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगता है। जब हम कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज़ कर रहे होते हैं, 3PL यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें ये हो जाता है कि आपने बल्क में क्वांटिटी उठा के वहाँ पे रखवा दी। जैसे ही आपका ऑर्डर है आपने ऑर्डर प्रोसेस करवा दिया। फिर ये है कि जब आपको लगे कि मेरे पास इन्वेंट्री थोड़ी कम रह गई है, मैं अब नया ऑर्डर प्लेस कर दूँ, आपने उतनी देर में पीछे चाइना से ऑर्डर प्लेस कर देना है या अपने सप्लायर से ऑर्डर प्लेस कर देना है। फिर उसमें ये होता है कि आपका जो टाइम स्लॉट है वो सेव रहता है, आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती, आपकी जो सीक्वेंस के साथ जो सेल आ रही होती है वो अच्छी जाती है, आपकी लिस्टिंग्स आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती, आपका बिजनेस प्रॉपर ग्रो करता है। दूसरा इसका एक और जो तीसरा बड़ा फ़ायदा होता है वो आपके जो अब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं।
अब जैसे मैंने आपको जो पहले 2 पार्ट्स डिस्कस किए हैं कि आपका जो डिलीवरी टाइम है वो अच्छा हो जाता है, आपका जो इसका टाइम सेव हो जाता है काफ़ी सारा। उसमें फिर डेफिनेटली आपकी जो थर्ड है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रोडक्ट को इन स्टॉक कर रहे हैं, आप अपने ऑर्डर टाइम पे डिस्पैच करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करता है, ग्रो करके आगे जाता है। आपको उसका बेनिफिट इन सेंस ऑफ प्रॉफिट में आता है कि प्रॉफिट की सूरत में आपको उसका रिटर्न बैक आ रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, लिस्टिंग अच्छी चल रही है, सेल्स अच्छी आ रही है, आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो पा रहे और आप सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। या इसके बाद अगर आपको जो एक और बेनिफिट ये होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपकी लिस्टिंग के साथ बैठे हैं या आपके कंपटीशन में सेल कर रहे हैं, इसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि आप उनके साथ प्रॉपर compete कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि सारा गेम इसमें ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट एक्टिव है, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो रैंक की हुई है उसकी डी रैंकिंग नहीं होनी चाहिए। जब वो डी रैंकिंग होती है तो फिर ये होता है कि बाय बॉक्स दूसरे बंदे के पास भी जाता है, आपकी सेल रुकती है, उसकी सेल ज़्यादा जाती है। तो जब हम कंपटीशन में घुसते हैं, ये कह लें कि जब प्राइस वार में घुसते हैं, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपका जो बाय बॉक्स है वो आपके पास से आपकी सेल आती रहे। ये इसी सूरत में पॉसिबल है जब आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक ना हो, आपकी इन्वेंट्री पीछे क्यू में लगी हो, आपकी इन्वेंट्री पीछे से आती जाए, आगे सेल होती जाए, आपकी रैंकिंग जो है वो स्टेबल रहे। ये जो 3PL का जो सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको उनके साथ कम्पीट करना बहुत ईजी हो जाता है। आपको ये टेंशन नहीं होती कि मैं अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो मुझे ऑर्डर प्लेस करने में इतना टाइम लगेगा, मेरी इन्वेंट्री आने में इतना टाइम लगेगा, उसके बाद फिर मैं ये सारा कुछ कर पाऊँगा। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि जब हम थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे होते हैं, उसका हमें ये बेनिफिट भी होता है कि हम कम्पीट करने में हमारा सारा जितना भी फोकस होता है वो हमारा कस्टमर्स के ऊपर आ जाता है, हमारी सेल्स के ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है पीछे बैकअप में। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो भी रहे हुए तो हम नई इन्वेंट्री उठा के वहाँ पे फेंकेंगे और अपना ऑर्डर जो है वो प्रोसेस में ले आएंगे, अपनी जो सेल्स है उससे कंटिन्यू कर सकेंगे। या एक और जो इसका बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है। लाइक अगर आपने अमेज़ॉन भी भिजवाना है तो आप अगर आपकी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, आपको मैक्सिमम अगर प्रेप का वो बंदा 24 घंटे का टाइम लेता है या 48 आवर्स का टाइम लेता है प्रेप करने में, निकालने में, तो मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आपकी इन्वेंट्री आपके अकाउंट पे जाके लाइव हो जाती है। अगर आप FBM कर रहे हैं तो उसमें भी ये होता है कि आपका ऑर्डर जो है बेसिकली 3 से 4 दिन में डिलीवर होना होता है, 2 से 3 दिन में वेयर उसमें निकल जाता है और वेयर उससे निकलता है तो दूसरे तीसरे दिन जाके, चौथे दिन मैक्सिमम मैक्स 5वें दिन जाके वो आपके कस्टमर्स को डिलीवर हो जाता है। तो इसमें आपका जो डिलीवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है। दोनों केसेस में अगर आप FBA कर रहे हैं तब भी वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल होती है, आपने रेडी करवाना होता है और अमेज़ॉन वेयर शिप करवा देना होता है। अगर आप FBM कर रहे हैं तो तभी यही होता है कि आपने सिर्फ उसका पिक पैक करना है और पैक करके आगे ड्रॉप ऑफ करना है और अपने कस्टमर को शिप करवा देना है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं। लाइक आपका जो डिलीवरी टाइम है वो अच्छा हो जाता है, आपका डिलीवरी टाइम फास्ट हो जाता है, आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपका सारा फोकस अपनी सेल के ऊपर आ जाता है। उसके बाद आपका टाइम सेव होता है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स जितने भी आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए लाजमी होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा पर्पज़ होता है 3PL को यूज़ करने का वो यही होता है कि हमने अपने बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है, हमने अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कैसे इंक्रीज़ करना है और हमने अपने जो टारगेट्स रखे होते हैं उनको हमने कैसे अचीव करना है। ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इस हिसाब से फिर आपने अपना थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जो भी है उसको सिलेक्ट करना है और अपने बिज़नेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई और भी पॉइंट्स हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा, इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।